आमतौर पे लोग जॉब पेशा ज़्यादा होते हैं, कारोबार में कम लोग आते हैं। कारोबार में ना एक अनसर्टेनिटी रहती है। करना ये चाहिए कि हमें हमेशा जो भी काम है उसमें हम पूरा लगाव से करें, मेहनत से करें, दिलचस्पी से करें। हमें ना बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए। जब काम बहुत अच्छा हो जाए तो फिर भी एक बैलेंस रहना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, और अगर काम ना अच्छा हो तो फिर भी बैलेंस रहना चाहिए। एक मियाना रवि ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आमतौर पे लोग जॉब पेशा ज़्यादा होते हैं, कारोबार में कम लोग आते हैं। कारोबार में ना एक अनसर्टेनिटी रहती है, यानी गैर यकीनी सूरत हाल रहती है, और इस गैर यकीनी सूरत हाल से ना काफ़ी लोग घबरा जाते हैं कि कभी काम अच्छा होता है, कभी नहीं अच्छा होता। तो इस जो गैर यकीनी सूरत हाल है, इसको किस तरह से, इसको हैंडल किस तरह से करें, और कारोबार में हमेशा किस तरह से आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। क्योंकि ओवर द ईयर्स जब आप काम करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी अचीवमेंट एक जॉब वाले बंदे से बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन डे टू डे लाइफ के अंदर ज़िंदगी बड़ी अप डाउन में रहती है ना। आइए इस पर बात करते हैं कि ये क्या वजह है इसका, हमें कैसे इसको हैंडल करना चाहिए। दरअसल जब आप अपना काम को ना बहुत फोकियत देते हैं, आप कहते हैं काम इम्प्रूव होना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए, आप अपग्रेड होने चाहिए, डेवलप होने चाहिए। जब आप इस पे एम्फेसाइज कर देते हैं ना, तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हम बाकी तमाम चीज़ों को गैर अहम समझते हुए एक ही चीज़ को बहुत फोकियत देना शुरू कर देते हैं, वो काम है। और उस काम में जब फिर प्रोग्रेस नहीं आती तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है ना वो बंदे पे आ जाता है, परेशान हो जाता है बंदा कि यार ये क्यों नहीं हो रहा जो मैं चाह रहा हूँ। दरअसल इसका हल ये है कि करना ये चाहिए, दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें इसको मैनेज कर सकते हैं। करना ये चाहिए कि हमें हमेशा जो भी काम है उसमें हम पूरा लगाव से करें, मेहनत से करें, दिलचस्पी से करें। लेकिन ये ना हम करें कि हम सिर्फ काम को ही सब कुछ समझ लें। कहते हैं कि ज़िंदगी जो है ना वो लार्जर दैन वर्क है, यानी ज़िंदगी के अंदर वो बहुत कुछ है। एक काम, एक हिस्सा काम है, उसके अलावा फैमिली है, बच्चे हैं, आपकी अपनी हेल्थ है, आपकी सोशल लाइफ है, आपकी एजुकेशन है, मतालिया है, स्टडी है, आपने कोई नई चीज़ें सीखनी है, वज़न कम करना है, आपने हेल्दी फूड पे जाना है, अपनी अच्छी आदत अडॉप्ट करनी है। जब आप इन तमाम चीज़ों को थोड़ी इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो फिर आपके ऊपर काम का जो कभी उतार है या चढ़ाव है वो कभी इतना इम्पैक्ट नहीं करता, क्योंकि आप ज़िंदगी को सिर्फ एक नज़रिए से नहीं देखते, आप 10 नज़रियों से देख रहे होते हैं। आपको पता होता है कि मेरे बच्चे अपग्रेड हो रहे हैं, वो एजुकेशन अच्छी ले रहे हैं, फैमिली हमारी एक बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट है, एक हेल्दीयर बॉडी मेरी बन रही है दिन ब दिन, या मैं एक हेल्दी इंसान हो रहा हूँ, या मेरा इंटेलेक्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है और मैं चीज़ों के मसाइल के हल निकाल रहा हूँ। तो जब आप इन चीज़ों के ऊपर जो ना तमाम बड़ी पिक्चर में लाइफ को देखते हैं, तो फिर आपको समझ आती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर ये जो इस वक्त का जो क्राइसिस है या क्रंच है या काम नहीं है, तो आने वाले टाइम में इससे कहीं अच्छा होगा जो माजी में होता भी था। कभी अच्छे हालात, कभी बुरे हालात आ जाते हैं, तो फिर आपको असल में जो वो इम्पैक्ट है ना डे टू डे वाला, वो नहीं असर करता, और आप एक स्मूथ तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से जो है वो काम करते हैं। नंबर दूसरा ये है कि जब हमें ना बैलेंस अप्रोच अपनानी चाहिए। जब काम बहुत अच्छा हो जाए तो फिर भी एक बैलेंस रहना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, और अगर काम ना अच्छा हो तो फिर भी बैलेंस रहना चाहिए। एक मियाना रवि ज़िंदगी के अंदर जो है ना वो आनी चाहिए। जितनी मियाना रवि ज़िंदगी के अंदर होगी ना, उतनी ज़िंदगी पीसफुल होगी, उतना हमें हमारे ऊपर जो बाहर के हालात हैं वो असर नहीं डालेंगे, इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। हम एक ही तरह, जैसे एक दरिया का पानी है वो जिस तरह बह रहा है, हम उस तरह एक बहते रहेंगे, यानी उस तरह ज़िंदगी हमारी गुजरती रहेगी, एक कांस्टेंट तरीके से, एक स्मूथ तरीके से। तो उतार चढ़ाव नहीं होगा उतना ज़्यादा, तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी। तो दूसरा ये है कि कुछ भी हालात हो, कभी बहुत अचीवमेंट हो जाए तो पता लगे हम हवा में उड़ना शुरू हो गए, और कभी प्रोग्रेस नहीं हुई तो हम ज़मीन दोज़ हो जाए। हमें बैलेंस क्रिएट करना है, इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान ही रहना है, हमें मियाना रवि के साथ रहना है।
वो हमारा दीन भी बताता है, तो उससे हमारी ज़िंदगी बेहतरीन रहेगी और हम शुक्रगुजार रहेंगे। नंबर तीसरा ये है कि आपका ना एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ ज़रूर काम करना चाहिए, जो कि आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली होता है, आपके मेंटोर होते हैं, आपके मस्जिद के अंदर लोग होते हैं, या कुछ भी। उससे क्या होता है कि आप ना बैलेंस रहते हैं। वो सपोर्ट सिस्टम आपको ना, जहाँ भी आप कहीं प्रॉब्लम में जाते हैं, आप डिसहार्ट होते हैं, जहाँ आप को मज़ा नहीं आ रहा होता, जहाँ आप, तो वो आप एक सपोर्ट सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। वो आपको दोबारा, वो बल्कि आपको बता रहा होता है कि आप कोई मसला नहीं है जो अभी के हालात हुए हैं, माजी में हालात अच्छे थे और पहले आपका रवैया इस तरह था, तो वो फिर आपको ना एक डायरेक्शन में रखता है। और वो सपोर्ट सिस्टम आपको बताता है कि भाई अगर आपने पैसे कमा लिए हैं या आपका काम अच्छा है, तो ये आपको ज़मीन पर रहना चाहिए। आपको अपनी जो ना वो ज़िंदगी के अंदर उसका वो इतना बड़ा आपके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। सर पे चढ़ जाते हैं ना कुछ लोगों का काम या पैसा, तो वो सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। तो वो मुखलिस दोस्त, वो सपोर्ट सिस्टम हमें बताता है कि आपको इस तरह चलना चाहिए। तो हमें समझ आती है कि अच्छा हम ये नहीं नोटिस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें नोटिस किया। तो लिहाजा काम में उतार चढ़ाव आता रहेगा, बिज़नेस में मुश्किलात आते रहते हैं, मसाइल आते रहते हैं, उनका हल भी निकल आता है, और फिर हम ही वो हल निकालते हैं, और फिर हम ही देखते हैं कि मुझे ये इसकी क्यों समझ नहीं आ रही थी, या मैं इसका हल क्यों नहीं तलाश कर रहा था। अगर आपके साथ भी ऐसे हालात हैं, तो आप इन बुनियादी तजावीज़ के ऊपर ज़रूर गौर कीजिए। एक ज़िंदगी को एक सेट पैटर्न पे रखें, वो पैटर्न अडाप्ट करते रहें। कामयाबी हो, आपने काम पे उसी तरह जाना है, उसी तरह आना है, ना हो फिर भी आपने उसी तरह आना है, उसी तरह जाना है। जो लोग, जब काम नहीं होता लोग काम पे नहीं आते, यही खराबी पैदा हो जाती है। कुछ भी हो, वो आपने अपने एक रूटीन को फॉलो करना है, उसके ऊपर चलते रहना है ज़िंदगी। और असल में ज़िंदगी इस चीज़ का नाम है कि आपके ऊपर कोई असर ना हो। कभी अच्छे हालात हो गए या कारोबार बहुत अच्छा हो गया, फिर भी आप एक नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, और अगर नहीं अच्छा हुआ फिर भी आप नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल है ये सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में आप किसी में भी होंगे, एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे और एक अच्छी कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है, वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।